नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको जिनके बारे में बताने जा रहे हैं वो है रामायण का एक ऐसा पात्र जिसकी वजह से प्रभु श्री राम और रावण की युद्ध की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शूर्पणखा, जो रावण और कुंभकर्ण की छोटी तथा विभीषण की बड़ी बहन थी। शूर्पणखा ऋषि विश्वा और कैकसी की पुत्री थी। शूर्पणखा की माँ राक्षस कुल की थी जबकि पिता ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन शूर्पणखा पर अपनी माँ की छाया ज्यादा थी, जिस कारण वो थोड़ा राक्षसी स्वभाव की थी। शूर्पणखा का असली नाम मीनाक्षी था, क्योंकि शूर्पणखा की आंखें मछली की तरह दिखती थी। शूर्पणखा बचपन से ही सुंदर होने के साथ साथ बहुत चालाक और चतुर भी थी। शूर्पणखा के नाखून काफी बड़े और आकर्षक थे, जिस कारण उसका नाम शूर्पणखा रखा गया। विवाह हुआ। जब शूर्पणखा विवाह योग्य हुई तो उसने राजा काल के, जो दैत्य कबीलों के राजा थे, उनके पुत्र विद्युतजित से चुपचाप बिना किसी को खबर दिए विवाह कर लिया। विद्युतजित भी रावण की तरह पराक्रमी था। उसके अंदर भी रावण की तरह पूरी पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा थी। रावण इस विवाह से खुश नहीं था। उसने विद्युतजित को मारने की व्यवस्था की, लेकिन रानी मंदोदरी के समझाने पर वो थोड़ा शांत हो गया और विद्युतजित को अपना रिश्तेदार मान लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, रावण संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, जिससे पूरी सृष्टि उसके अधीन हो जाए। इसलिए वो सबसे युद्ध करता था। एक बार वो युद्ध करते समय काल के दैत्यों के पास पहुंचा और उनसे युद्ध करने लगा। वहां उसके साथ विद्युतजित का वध हो गया, जिसके चलते शूर्पणखा उस पर क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरी मृत्यु होगी। रावण ने शूर्पणखा को समझाया कि अनजाने में मुझसे ऐसा हुआ है, मुझे माफ कर दो। और रावण ने शूर्पणखा को खरदूषण, जो रावण के मौसेरे भाई थे, उनके पास दंडकारण्य में भेज दिया। शूर्पणखा प्रतिशोध के साथ वहां से चली गई और दंडकारण्य में रहने लगी। एक दिन शूर्पणखा दंडकारण्य वन में घूम रही थी। वहां उसकी नजर प्रभु श्री राम पर पड़ी, जो दंडकारण्य वन में पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते थे। जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को देखा तो उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा का रूप बड़ा ही करूप था। वो एक सुंदर युवती बनकर प्रभु श्री राम के पास गई और प्रभु श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, मुझे पत्नी स्वीकार करो। प्रभु श्री राम ने सीता जी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा विवाह हो चुका है, तुम इसके पास जाओ। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, जो अविवाहित है। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण ने कहा, देवी, मेरे साथ विवाह करके कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूँ, तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को वापस प्रभु श्री राम के पास भेज दिया और उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के मना करने पर वो क्रोध में आकर सीता माता पर झपटी। माता सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण ने तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी, जिससे रोती भी लगती शूर्पणखा वहां से सीधा अपने भाई खरदूषण के पास आई और उनको सब वृतांत सुनाया। जिसके बाद खरदूषण शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सेना के साथ युद्ध करने पहुंच गए। तब लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। शूर्पणखा पेड़ के पीछे खड़े होकर सब देख रही थी। तत्काल शूर्पणखा अपनी मायावी शक्ति से लंका पहुंची और रावण को एक झूठी कहानी सुनाई और खरदूषण की मृत्यु के बारे में बताया। शूर्पणखा जानती थी रावण को स्त्रियों से बहुत लगाव है। उसका फायदा उठाते हुए शूर्पणखा ने रावण को माता सीता की सुंदरता का वर्णन किया और कहा, मैं तो तुम्हारे लिए सीता को लेने गई थी। सीता जैसी सुंदर स्त्री लंका में होनी चाहिए थी, जिस कारण मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई। शूर्पणखा की ऐसी बातें सुनकर रावण सीता को लेकर विचलित हो गया, जिस कारण रावण ने माता सीता का हरण किया और जो उसकी मृत्यु का कारण बना। शूर्पणखा को पंचवटी में ही
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की शक्तियों के बारे में पता चल गया था। कहा जाता है शूर्पणखा ने रावण से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा था। शूर्पणखा पिछले जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा नयनतारा थी, जिसे इंद्र ने पृथ्वी पर वज्रा नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। तब ऋषि होने के कारण नयनतारा को श्राप दिया, जा राक्षसी हो जा। तब नयनतारा ने ऋषि से क्षमा याचना की। तब ऋषि वज्रा ने कहा, राक्षस जन्म में तुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, जिस कारण नयनतारा अप्सरा से शूर्पणखा बन गई। रावण की मृत्यु के उपरांत शूर्पणखा ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने को कहा, जिससे शूर्पणखा ने उन्हें अगले जन्म में पति के रूप में मांगा। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें पति सुख मिलेगा और तुम्हारा कोढ़ दूर होगा, जिसके बाद तुम एक सुंदर मनमोहक स्त्री बन जाओगी। दोस्तों, ये थी शूर्पणखा के जीवन की कहानी, जिससे आज हमने आपको अवगत कराया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।